मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही बताता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये इंडिफरेंस मैप का टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला होता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी में भी था इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, हो गई क्योंकि 2 गुड है उसके बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कंजम्पशन डेफिनेटली कम करना पड़ेगा, इसलिए इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। In order to increase the consumption of one good, you have to reduce the consumption of another good, with level of satisfaction remaining the same under indifference curve. Second होता है IC is convex to origin. PPC की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे, it is concave to origin, यहाँ पर it is convex to origin। वहाँ कॉन्केव क्यों था? क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी था। यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कम क्वांटिटी एक गुड की सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कम वे से, ताकि दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा सके। पीपीसी के केस में उल्टा था, ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता था प्रोडक्शन एक गुड का, ताकि दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ा सके। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ये कंजम्पशन से रिलेटेड है, और इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं डिक्रीजिंग एमआरएस क्यों होता है, वही आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा इस पॉइंट के अंदर। तीसरा होता है हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं अंडर इंडिफरेंस मैप। दिस हैपेंस ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन देना होगा। और लास्ट होता है जो हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली कि 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते आपस में। हम इसको कैसे करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन में। पहले हम लेंगे, हाँ ठीक है 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, फिर खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट, सपोज in an indifference map 2 indifference curve intersect each other. This is IC1, this is IC2. The point of intersection is P. अब IC1 में एक और पॉइंट ले लो कोई Q, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो R IC2 में। अब आप IC1 देखोगे तो P और Q सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, क्योंकि दे लाई इन द सेम इंडिफरेंस कर्व। हम पढ़ चुके हैं सेम इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी बंडल हो, 2 गुड का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि ये IC1 की बात है। अब वैसे ही अगर IC2 देखें तो P और R सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे IC2 में, P और R, क्योंकि दे लाई इन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC2। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अगर कंपेयर करें मैथमेटिकली, तो हमको देगा वो Q इक्वल टू R, मतलब Q और R सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। बट दिस इज फॉल्स, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कैन नेवर हैपन। व्हाई? देखो, R always provides more of both the goods, or a bundle which provides more of both the goods. According to the monotonic preference, R is going to provide maximum satisfaction as compared to Q, because Q is under lower indifference curve and R is under higher indifference curve. IC1 here is going to provide less satisfaction, okay, because it represents bundle of goods which provides less satisfaction, and R provides more of both the goods, so it is going to provide higher satisfaction. So हमने जो assumption लिया, ठीक है दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो गलत है, हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, they can never intersect each other। मैथमेटिकली ऐसे प्रूव करते हैं, P इक्वल टू Q, P इक्वल टू R, मतलब Q और R इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। दिख रहा है R ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। अब इंडिफरेंस कर्व का लास्ट टॉपिक है assumptions, assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जैसे हमने assumptions किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जो assumptions थे, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही assumptions काम कर रहे होंगे कार्डिनल अप्रोच में, जब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा अंडर 1 कम्युनिटी, अंडर 2 कम्युनिटी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का assumption था, वही उन दोनों के केस में भी सेम था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर 1 कम्युनिटी केस, 2 कम्युनिटी केस। अब ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में अलग है। पहला assumption है यहाँ पर 2 कम्युनिटीज, मतलब
वी आर टॉकिंग अबाउट टू कमोडिटीज, तभी तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये बंडल ऑफ टू गुड्स है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। सो इट डील्स विद टू कमोडिटीज, या कुछ वन कमोडिटी का नहीं होता जैसे कार्डिनल अप्रोच में होता था। फिर सेकंड, रैशनल कंज्यूमर। A rational consumer is one, जो हम लोग पढ़े थे, who always seeks to maximize his level of satisfaction। तो रैशनल कंज्यूमर है तभी तो वो उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और आके रुक जाएगा जहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये assumption है जो उसमें भी था। थर्ड है डिमिनिशिंग एमआरएस, ये भी डेफिनेटली होगा, इसके कारण कॉन्वेक्स शेप मिलता है इंडिफरेंस कर्व को। डिमिनिशिंग एमआरएस नहीं होगा तो इंडिफरेंस कर्व बन ही नहीं सकता, वो दूसरा कोई शेप ले लेगा, कॉन्केव या स्ट्रेट लाइन, जो हो नहीं सकता। आपको कम एक गुड का सैक्रिफाइस करना है ताकि दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा सको, तो डिमिनिशिंग एमआरएस होना ही पड़ेगा, जिसके कारण आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा। हमने रीजन भी पढ़ चुका है डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों होता है, तो वो क्लियर है, क्योंकि एमआरएस स्लोप होता है किसका, इंडिफरेंस कर्व का, और हम सैक्रिफाइस उसी हिसाब से करते हैं कि वी आर गिविंग लेस एंड लेस ऑफ वन कमोडिटी फॉर कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। फिर फोर्थ है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स और नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी था, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स इन यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वी कैन ओनली रैंक अवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ये बंडल जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ दोनों कम्युनिटी की, तो ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, या ये इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। वी आर जस्ट रैंकिंग आवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंसिटी, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फॉर यूटिल्स। तो आपके assumptions पूरे हो गए।